उत्तराखंड में ये अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है और ये वाकई काफ़ी गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं यूके वाणी लाइव। शरीर को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखना बेहद ही ज़रूरी है। ऐसे में दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी उम्र का बहाना करके आलस करते हैं और एक वो जो अपनी उम्र को पीछे छोड़कर कई बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं। ऐसे ही एक ऐसी इंसान से मैं आपको मिलाना चाहती हूँ जिनका नाम है प्रतिभा थपलियाल और उनसे बात करना चाहते हैं। सुपर मॉम कहा जाता है और इस एज में उन्होंने इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। इतनी राष्ट्रीय स्तर पे आपने खेला है, बॉडी बिल्डिंग को अपने आप प्रेजेंट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने अभी जस्ट 11-12 मार्च को इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का सीनियर विमेन चैम्पियनशिप खेला है। फर्स्ट टाइम ही खेला है जिसमें मैंने 4th प्लेस ली है। जैसे आपके 2 बच्चे भी हैं, सुपर मॉम भी लोग आपको कहते हैं, तो इसके साथ साथ ये बॉडी बिल्डिंग कितना मुश्किल और कितना दिक्कत भरा है? देखिए, अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है और मुश्किल बोलने को तो एक्सक्यूजेस बहुत है ना। तो अगर आपने कुछ करने की ठानी है तो मेरे को लगता है नामुमकिन कुछ भी नहीं। ये बॉडी बिल्डिंग आपके मन में कब आया, कब से शुरुआत हुई इसकी? बॉडी बिल्डिंग 3 साल पहले मैंने जिम शुरू किया था केवल अपना वेट कम करने के लिए। वेट कम तो इजीली हो गया, ऐसा कोई इशू या दिक्कत आई नहीं। फिर वेट ट्रेनिंग अच्छी होने लगी, वेट ट्रेनिंग अच्छी हुई तो मसल रिस्पॉन्स करने लगी। जब मसल रिस्पॉन्ड करने लगी तो हमने सोचा भाई अब बॉडी बिल्डिंग कर खेली जाए। तो क्योंकि उत्तराखंड जैसे इतना अच्छा हमारा स्टेट है और यहाँ पे कोई लेडी बॉडी बिल्डर नहीं है, तो मुझे लगा कि उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहिए। इतनी आपके मसल्स इतने हैं, इतनी मेहनत करने में कितना समय लगा आपको? जिम तो मैं 3 साल से कर ही रही थी, बट जब मैं प्रेप की तैयारी कर रही थी, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तो मुझे 3.5 से 4 महीने लगे। इस मसल्स को किस तरीके से मेंटेन करती हैं? होती है हमारी एक्सरसाइज होती है, प्रॉपर डाइट मेंटेन होती है, सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है। जो युवा है जो आजकल फिट रहना चाहते हैं और वो भी जिम में अपना समय बिताते हैं और वो भी चाहते हैं कि ऐसी ही बॉडी पाए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें क्या टिप्स देंगी? बिल्कुल, सबको फिट रहना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि सभी को फिट रहना चाहिए। जिम जाइए, डाइट मेंटेन करिए। देखिए, डाइट मेंटेन करेंगे तो बॉडी अच्छा आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। बट बस मेन ये होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और थोड़ा मुंह पे कंट्रोल नहीं है और फिर आप बोले रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि लोग मतलब चाहते हैं कि वो फिट हो, पर जंक फूड जो है वो उन्हें अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली उसको ही तो आप कंट्रोल करना है ना। मेन तो वही है कि उसको जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जी, आगे और क्या क्या तैयारियां हैं आपकी उपलब्धियों की और क्या क्या करने वाले हो आप? एक्चुअली अभी मेरे को एशिया होने वाला है अभी जुलाई में, तो मेरे को थोड़ा एशिया की तैयारी करनी है अभी। वैसे मैं शादी से पहले भी स्पोर्ट्स में थी, मैं वॉलीबॉल खेलती थी नेशनल लेवल में। मैंने वॉलीबॉल में भी उत्तराखंड रिप्रेजेंट करा हुआ है और मैं क्रिकेट भी खेलती थी। वॉलीबॉल से भी आपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है और अब पहले शादी से पहले किया है आपने रिप्रेजेंट, और अब शादी के बाद आपने अपनी बॉडी अपनी पर्सनालिटी से उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करी, वो भी पहली ऐसी महिला। तो कितना अच्छा लगता है ये सुन के? बहुत 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 आसम फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, बातें करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप एक भीड़ से अलग हो और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, तो वो एक बहुत आसम फीलिंग होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा, इनसे हमने बात हो गया। मैम, उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो आपको आइडियल समझेंगी, आपको देखती है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि लड़कियां किसी से भी पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे हैं। वो हर क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ नया कर रही है, तो बॉडी बिल्डिंग में क्यों नहीं? ये तो एक आपका फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग तो एक फिटनेस को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब बॉडी बिल्डिंग एक गेम भी है, उससे आप फिट भी रहोगे, आप अपना करियर भी बना सकते हो। तो मेरा मानना है उत्तराखंड के गर्ल्स के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी कि अगर आपकी लड़की कुछ करना चाहती है तो प्लीज़ उसको पीछे से सपोर्ट करें, उसको प्रोत्साहन दें ताकि वो आगे बढ़े। मेरा मानना है कि समय बदल रहा है, सोच बदलो, बेटी पढ़ाओ बेटी
बढ़ाओ का ये जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी जब आप पढ़ा रहे हो तो यानी आप एक एक्सपोजर तो बेटी को वैसे ही दे रहे हो जब पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा बेटी को आगे बढ़ने के लिए एक्सपोजर तो चाहिए, तो उसको हर क्षेत्र में आने दीजिए ना। आप आपका नाम ही रोशन करेगी वो, कहीं से आपको आपका नाम डुबाएगी नहीं, नाम ही रोशन करेगी। बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट है, इसको भी एक नॉर्मल स्पोर्ट की तरह लिया जाए। स्विमिंग भी तो करती हैं लड़कियाँ, बैडमिंटन खेलती हैं, जिम्नास्टिक करती हैं लड़कियाँ, करती हैं ना, पावर लिफ्टिंग करती हैं, तो ये भी एक स्पोर्ट है। देवभूमि उत्तराखंड की लड़कियों को स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से आप बिलोंग करती हैं और इतनी गर्व की बात है कि अकेली महिला उत्तराखंड में जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो उन्हें क्या बताएंगे आप? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड की लड़कियों के लिए तो मेरे स्पेशली ये मैसेज है कि उत्तराखंड की लेडीज़ या उत्तराखंड की लड़कियां बोल लो या लेडीज़ बोल लो, बहुत कर्मठ और मेहनती हैं, क्योंकि इन्होंने पहाड़ में काम किया है, इन्होंने बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बनाया। यानी इनमें कितनी ताकत होगी, यानी कर्मठ तो ये है ना, परिश्रमी भी हैं, तो ये चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, कहीं भी झंडे गाड़ सकती हैं, अपने उत्तराखंड का नाम कहीं भी रोशन कर सकती हैं। तो बहुत देवभूमि की लड़कियों में बहुत स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को पेरेंट्स को हो या इन लॉज हो, कोई भी हो, मतलब उनको देखना चाहिए कि हमारी बेटी में या बहू में कितनी खूबियाँ हैं, कितनी क्वालिटियाँ हैं, तो उसको आगे बढ़ाओ ना। नाम आपका भी रोशन होगा, नाम देवभूमि का भी होगा, नाम उत्तराखंड का।